तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप लोगों को ये तो चाहिए ही। लेकिन कैसे होगा? अब तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या हम 90 अबव स्कोर कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। कैसे? इससे। ये क्या है? दिस इज़ हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क हमसे थोड़ी ना होगा। हार्ड वर्क अरे बिल्कुल होगा। अगर तुमने इसको पाने की ठान ली है तो तुम पा ही जाओगे, क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, राइट? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्सपेक्टेशंस है, यू वांट टू स्कोर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस वीडियो में मैं तुमको बता दूं, मैं आपको एक प्रॉपरली एक टाइम टेबल काइंड ऑफ थिंग बताऊंगी, जिससे आप 6 फेब से लेके 28 फेब तक अपना सारा सिलेबस डन कर चुके होगे, सैम्पल पेपर्स लगा चुके होगे एंड इवन मोर देन 10 टाइम्स रिविजन कर चुके होगे। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये ICSE के बच्चों के लिए है। हमारा एग्ज़ाम 21 से स्टार्ट हो रहा है। हमें 6 फेब से स्टार्ट करना है। अब 6 फेब ऐसे पर्टिकुलर डे क्यों लिया? क्योंकि इस समय तक लगभग सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये मेन रीज़न था और कोई नहीं। तो 15 डेज़ हमारे रहेंगे 6 फेब से लेके 20 फेब तक। अब देखो, अब गोल बड़ा है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, है ना? साल भर तो हमने मस्ती की है, ना, तो अब मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स लिखे हैं और कुछ लिखा है इनके आगे। चलो समझते हैं। पहले लिखा है फिज़िक्स 6 फेब। तो देखो, तुम्हें फिज़िक्स अपना पूरा सिलेबस फिज़िक्स का 6 फेब को ख़त्म करना है। पूरे दिन सोना मत कुछ करना, 24 घंटा पढ़ना पड़े 24 घंटा पढ़ जाना, लेकिन ये टारगेट्स आपके अचीव होने चाहिए। ठीक है, अगर इसमें आप कहीं चूक गए ना तो फिर भैया ना हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले बैठ के और अच्छे मार्क्स लाओ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट इन बोर्ड्स। ठीक है, तो आपको कुछ दिन पहले से मेहनत होगी, और अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो एकदम अच्छे से, तो इवन यू कैन स्कोर 98%, 99%। ठीक है, फिज़िक्स आपको 6 फेब को पूरा डन कर लेना। अगर आपका सिलेबस डन है, दैट्स वेरी गुड, आप रिवीजन कर लेना पूरे दिन, लेकिन पूरे दिन हमें फ़िज़िक्स को टाइम देना है, राइट? पूरे दिन फिज़िक्स को टाइम देना है। नेक्स्ट है 7th फेब। 7th फेब को आप केमिस्ट्री कर लो। अब देखो, केमिस्ट्री में रिएक्शंस रटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई नो दैट। लेकिन आप क्या करना है ना, चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनको एक शीट पे लिख लेना। अब शीट जाके दुकान से मत खरीद के लाना, आपके पास पेजेस बचे होंगे स्कूल के कॉपीज़ के, आप उसी को शीट मान के उस पर लिख सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी आपको 8 फेब को कैसे भी करके कंप्लीट करनी है। ठीक है, 8 फेब को कैसे भी करके एक एक डाउट क्लियर करना है, सब कुछ करना है। क्वेश्चंस मत सॉल्व करना, चलेगा। ठीक है, वैसे अगर आप ऐसे करते हो कि एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फिर जो चैप्टर के लास्ट में या फिर बीच में एक्सरसाइजेस दी होती हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, अगर आप उनको ही करते जा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, और बुक रीडिंग करना, यूट्यूब मत छूना भाई मेरे। यूट्यूब, जब कोई टॉपिक ना समझ में आए तो उस टॉपिक को सर्च करो और देन आप यूट्यूब प्रेफर करो, वरना डोंट प्रेफर यूट्यूब। अब बुक रीड करो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आई एम टेलिंग यू दैट, राइट? नेक्स्ट, अब ये हिस्ट्री सिविक्स डेली, ज्योग्राफी डेली, सारी सब्जेक्ट्स डेली। हाँ, डेली करना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी आप मॉर्निंग में कर सकते हो, या फिर जब आपका कंसंट्रेशन 100% हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं आपको याद करनी है। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, अगर आप प्रॉपरली एक एक लाइन बुक रीड करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और वो खुद ब खुद लर्न हो जाएगी 2 से 3 बार में। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी डेली याद करना है। और हिस्ट्री सिविक्स में आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगाना है,
ज्योग्राफी से हल्का सा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स में हिस्ट्री और सिविक्स को ऐड करके हमारे पास 20 चैप्टर्स हैं और ज्योग्राफी में यूनिट्स अगर ले लें तो टोटल 17 चैप्टर्स हैं। सो दे आर मोर, यू नो, नंबर ऑफ डेज हमारे 15 ही हैं, तो चैप्टर्स ज़्यादा है, यानी कि एक दिन में हमें ज़्यादा कवर अप करना है। आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग डेज में आप ज़्यादा कवर अप करो, ठीक है, स्टार्टिंग डेज में। लेकिन एक बात बता दूँ, 6, 7, 8 को आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जो अलॉटेड सब्जेक्ट है उसी को पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, माइंड फ्रेश करना है तो आप मैथ सॉल्व कर सकते हो, आप कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हो। डोंट गो फॉर वॉचिंग रील्स, शॉर्ट्स, एनीथिंग, डोंट गो। नेक्स्ट, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी की बात ये हो गई। अब इंग्लिश 2 आपको डेली आपको रीड करना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, या आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती, लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर होना पड़ेगा इंग्लिश 2 में, स्पेशली मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अब रही बात आपकी पोएम्स की, ठीक है, पोम्स की बात करें तो आपको एक एक पोएम लर्न करनी होगी, ज़्यादा नहीं है, 5 ही आ रही है, 10 की 10 नहीं आ रही, सो दैट्स अ बेनिफिट। तो आप 5 पोएम आराम से 15 दिन में याद कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना स्टार्टिंग डेज में याद करो। नेक्स्ट है आपकी स्टोरीज़। अब देखो स्टोरीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब थक जाओ ना पढ़ के, लगे नहीं यार मन नहीं कर रहा, तो स्टोरीज़ पढ़ना बहुत मज़ा आएगा। और जो मीनिंग्स ना समझ में आए ना, डिक्शनरी खोल के सर्च करना, बहुत मज़ा आएगा वो मीनिंग्स लिखने में, आपको वो स्टोरी पढ़ने में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। फिर आता है इंग्लिश 1। इंग्लिश 1 मैंने डेली क्या लिखा है, सबसे पहले इंग्लिश 1 में आपको प्रेपोजिशंस क्लियर करने हैं। कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ लगता है ये हमें बिल्कुल नहीं क्लियर होता, और सबसे ज़्यादा मार्क्स हम यहीं पे उड़ा के आते हैं। सारे फॉर्मेट्स देखने हैं आपको, लेटर्स के, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बेटर होगा कि आप कोई एक चूज़ कर लो कि हम कोई भी क्वेश्चन आए हम इनफॉर्मल ही लिखेंगे या फिर फॉर्मल ही लिखेंगे, बेटर इनफॉर्मल रहता है। फिर आपको ईमेल प्रैक्टिस करनी है, नोटिस प्रैक्टिस करनी है। बस फॉर्मेट देखना स्टार्टिंग डेज में, 2 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बस सैम्पल पेपर्स लगाने। इंग्लिश में जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। अब रही बात कंप्यूटर, भैया कंप्यूटर तो डेली करना होगा। अब तुम लोग कह दो ना कंप्यूटर में मज़ा नहीं आता, मैं सच्ची बताऊँ मुझे भी मज़ा नहीं आता था, रियली आई हेट कंप्यूटर वॉज लाइक माई लास्ट चॉइस। लेकिन फिर मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड्स के बाद मैं थोड़ा ध्यान दिया कंप्यूटर, थोड़ा समझने की कोशिश की, फिर प्रोग्राम्स लगाने शुरू हुए। अल्टीमेटली पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, एकदम मज़ा आने लगा। वो जब कंपाइल करो और नो सिंटैक्स एरर आता है ना, तो अपने आप मज़ा आ जाता है और डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाए, तब तो मज़ा ही मज़ा है। फिर मैथ्स की बात करें, देखो अगर तुम बहुत वीक हो मैथ्स में, कुछ नहीं आता है, तो भी यू कैन स्कोर 100 on 100। वो स्कूल के टीचर्स बहुत कुछ कहते हैं, डोंट बिलीव ऑन देम, दिल से कि नहीं हो पाएगा तुमसे, डोंट बिलीव ऑन देम। मेरे लाइक रियल इंसिडेंट है, इन जस्ट 20 days a person scored 100 on 100 in just 20 days, and before that that person got failed in maths, my relative only. So that's why I'm telling you maths possible है daily। आप देखो टाइम देख के मत लगाओ कभी भी मैथ्स, ये सोच के लगाओ कि मैंने क्या सीखा, ठीक है, what I learned today। और कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा ध्यान देना मैथ्स में, ठीक है। अब हिंदी की बात रही, भैया हिंदी में तो यू कैन स्कोर आराम से 99, 100, 98 बहुत आराम से आएगा। लेकिन आपको मैं हिंदी का एक डिटेल वीडियो मैं सारे सब्जेक्ट्स पे बनाऊंगी, लेकिन हिंदी का एक छोटा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। हिंदी में ना आप सोने से पहले हिंदी की स्टोरीज़ रीड किया करो, पोएम्स रीड किया करो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना है, हिंदी की कोई स्टोरी रीड कर लो, हिंदी की कोई पोएम रीड कर लो, दैट्स इट। तो ये तो हो गई हमारी सब्जेक्ट्स की बात। अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपने इस सफ़र तक। अब देखो मैंने यहाँ 2 चीज़ लिखी है, ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या लिखा है, टॉप 5।
टॉप 5 रैंक में आना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारा जब बोर्ड्स का जो रिज़ल्ट आता है तो हम अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं। मतलब टोटल में से आप कोई 5 सबसे बेस्ट सब्जेक्ट चूज़ करते हो जो आपको, जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो इसमें देखो कुछ ऐसे होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जुड़ के एक में एसएसटी बन जाता है, उसके बाद साइंस हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, मैथ सेपरेट होता है, इंग्लिश कंबाइंड होता है, लेकिन इंग्लिश इम्पॉर्टेंट भी होता है। लाइक ये कंपल्सरी है, ये आप छोड़ नहीं सकते इंग्लिश आईसीएसई में। ये हो गया। फिर हमारा हिंदी एक सेपरेट रहता है, कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो बिना कुछ पढ़े, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप 100 भी ला सकते हो। तो कंप्यूटर में 100 आपके बन गए, हिंदी में आपके 100 बन गए, राइट? जस्ट कह रही हूँ। एसएसटी ने आपने खूब मेहनत की, यू गॉट 100। अब इन तीनों में से जस्ट सपोज आपके इसमें 85 बन, जस्ट फॉर सेक अभी मैं बोल रही हूँ, और यू चूज जस्ट सपोज साइंस एंड यू गॉट दिस मच, तो योर परसेंटेज विल बी इन 90s ओनली। लेट मी टेल यू, 390 + 85 आपका 5 आ जाएगा, 9 + 8 7 475, और आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 9 जा 45, 93 पॉइंट समथिंग, ठीक है? या अराउंड 90s ओनली ये आएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है? अब देखो, इतना सब बताने के बाद डोंट फॉरगेट दिस, हार्ड वर्क इज डायरेक्टली proportional to result. If you are doing hard work, you will definitely get result. And if you are going to cheat yourself, then you can't, reach this. And these 15 days are to just focus on your studies, nothing else. So सबसे पहले टॉप 5 की मैं बात कर रही थी, उस पर बात कर लेते हैं। टॉप 5 में आप देखो, पढ़ना आपको सारा है, मैं ये नहीं कहूँगी आप छोड़ दो, टॉप 5 ले लो और बाकी छोड़ दो, नहीं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस उन टॉप 5 पे करना होगा। सबसे ज़्यादा फोकस का मतलब कि इतना आप श्योर रहो कि आपको एकदम श्योरिटी आ जाए, इसमें तो मेरे 100 आएंगे ही आएंगे, उन टॉप 5 को चूज़ करके। मैं सजेशन आपको यही दूंगी कि आप हिंदी को तो लो ही लो, कंप्यूटर भी ले लो, ये सिंगल सब्जेक्ट्स आपको बहुत मार्क्स देंगे, ये तो कंपल्सरी है। एसएसटी आ जाते हैं 100, आराम से आते हैं, बहुत आराम से। एंड देन साइंस और मैथ्स ले सकते हो, क्योंकि साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आप साइंस लो, लेकिन पढ़ाई सबकी करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप टॉप 5 में यू स्कोर्ड वेरी वेल और उस बचे हुए एक सब्जेक्ट में यू गॉट फेल्ड, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिमेन पेपर एंड सैम्पल पेपर्स। सबसे पहले जब आपका ये सिलेबस सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, आपको स्पेसिमेन पेपर लगाते रहना है, ठीक है? सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली अगर आप जो भी मैंने बताया उसको नोट करो, उसको एकदम ध्यान से समझो, हाँ ये सही बोला गया है, और उस पर मेहनत करो, वर्क करो, देन यू कैन स्कोर वेरी वेल, ठीक है? तो बस इतना सा ही काम करना है। 15 दिन है, 15 दिन घिस लो आराम से। 5 तारीख को खूब मस्ती कर लो, मत पढ़ो 5 तारीख को, 6 तारीख से लेकिन फुल ऑन स्टडीज़। आपको 24 घंटा पढ़ने पड़े, 24 घंटा पढ़ो, भूल जाओ घर में कौन है, कोई आ रहा है जा रहा है, डोंट इन्वॉल्व, डोंट टॉक टू समवन। सबसे ज़्यादा बी अवे फ्रॉम योर गेट अवे फ्रॉम योर सिबलिंग्स, बिकॉज व्हेन यू टॉक टू योर सिबलिंग्स यू मे फाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइट आपका दिमाग फिर कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा, तो दूर रहो, कम बोलो, राइट? तो बस इतना सब करना है, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर 90+ % in your 10th board examination. Thank you.